सिंगरौली पुलिस ने एक मामले में तत्परता दिखाई और साइबर फ्रॉड से कटे गए 4 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर डॉक्टर दंपति को वापस कराए। घटना की बात की जाए तो करीब शाम को 7 बजे दंपति डॉक्टर राजीव चौधरी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, विंध्यनगर, डॉक्टर हेमलता चौधरी के पास अनजान नंबर 8920504815 से कॉल आया और बोला कि मैं कैप्टन सतीश सैनिक स्कूल से बात कर रहा हूं। उसके द्वारा बताया गया कि सैनिक स्कूल में प्रवेश पूर्व 40 बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराना है, आपके यहाँ क्या चार्ज है? तब डॉक्टर चौधरी द्वारा 300 रुपए प्रति पेशेंट चार्ज बताया गया एवं ऑडियो मैट्रिक की जांच हेतु 500 रुपए प्रति पेशेंट चार्ज बताया। इसके बाद फ्रॉड कॉलर कर्नल सतीश 40 बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराना फाइनल कर चुका था और बोला कि कल वह अपने सीनियर अधिकारी कर्नल रावत से बात कराएगा और पेमेंट करेगा। इसके बाद दूसरे दिन पुनः डॉक्टर साहब के पास उसी फ्रॉड नंबर से फोन आया और कर्नल रावत नामक व्यक्ति बनकर डॉक्टर चौधरी से बात की और उनके क्लिनिक का लोकेशन और विजिटिंग कार्ड मांगा। तब डॉक्टर चौधरी अपने क्लिनिक के स्टाफ को कैप्टन सतीश का मोबाइल नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए बोला, तो जिस पर स्टाफ ने डॉक्टर साहब के लेटर पैड को उक्त फ्रॉड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड किया। इसके बाद डॉक्टर चौधरी के पास कैप्टन सतीश का पुनः कॉल आया। उसने बोला कि बच्चों के चेकअप का पेमेंट मुझे करना है, आप कौन सा पेमेंट ऐप उपयोग करते हैं? तब डॉक्टर चौधरी द्वारा आई मोबाइल ऐप उपयोग करना बताया। डॉक्टर चौधरी ने मोबाइल नंबर व क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए बोला तो वह मोबाइल नंबर व क्यूआर कोड से पेमेंट करने से मना करने लगा और डॉक्टर चौधरी से बोला कि वह वीडियो कॉल कर रहा है, जिस पर फ्रॉड द्वारा दंपति डॉक्टर के दूसरे मोबाइल पर वीडियो कॉल कर बोला कि वह जैसा बताएंगे वैसे ही आई मोबाइल में प्रोसेस करते जाना। तब दंपति डॉक्टर द्वारा अपना आई मोबाइल ऐप ओपन किया और उनकी बातों से भ्रमित होकर जैसा जैसा वो लोग कहते गए वैसा डॉक्टर चौधरी प्रोसेस करते गए। इसी दौरान डॉक्टर चौधरी ने उनके बैंक खाते से 2 बार में करीब 4 लाख रुपए कट गए। तब डॉक्टर चौधरी को ज्ञात हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तब डॉक्टर चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली मनीष खत्री के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली शिव कुमार वर्मा और थाना विंध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी से संपर्क किया। इस पर सिंगरौली साइबर के माध्यम से दंपति डॉक्टर को तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई गई और उसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में दंपति डॉक्टर के बैंक अकाउंट में फ्रॉड हुई राशि को सिंगरौली पुलिस की तत्परता से दंपति डॉक्टर के लगभग 4 लाख रुपए वापस आ गए। डॉक्टर चौधरी द्वारा पुलिस की तत्परता की काफी सराहना की गई और धन्यवाद व्यक्त किया गया। साथ ही जिला सिंगरौली के अन्य लोगों को भी साइबर फ्रॉड से बचने का अनुरोध किया गया है। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी, एनटीपीसी अस्पताल विंध्यनगर सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और मैं डॉक्टर हेमलता चौधरी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड सोनोलॉजिस्ट। आज हम लोग एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड में फंस गए और तो आप लोगों से भी अपील है कि एकदम इस चीज़ों में नहीं फंसना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनका कल रात में फ़ोन आया कि हमको नाक कान गला से संबंधित मेडिकल चेकअप करवाना है सैनिक स्कूल के रात में। पर तो हम लोगों ने कहा ठीक है कल देखेंगे। तो आज दोपहर में उनका कॉल आया और उन्होंने बोला अपनी मैडम का भी एक नंबर दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट में आपका पेमेंट करना है, तभी तो बच्चों का हम लोग चेकअप करवाएंगे। और उन्होंने इस तरह से बोला कि हाँ आप अपने वीडियो कॉल पर रहिए और जो दूसरा फ़ोन है उसको मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊँगा, तो आप बस उनके बटन दबाते जाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। और इस तरह से बात करके मैसेमराइज किया कि बहुत जल्दी में करिए, आप बहुत फटाफट करिए, नहीं तो ये कॉल बंद हो जाएगा, पेमेंट रुक जाएगा। और इस तरह से बात करने से ऐसे भ्रमित किया कि हम लोग भी थोड़ा सा को टाइम ही नहीं मिल पाए कि क्या करना चाहिए। वो बटन दबाता गया फटाफट कि ये करिए, इधर के बैंक करिए, उधर का करिए। कुछ नंबर्स भी मांगे पर हम लोगों ने पिन नंबर नहीं दिया अपना, और कुछ इस तरह के कि आप कंटिन्यू करके 2 बार में उसने कुछ ट्रांजेक्शन हम लोगों से करवा दिए। फिर हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो टाइम लगता नहीं। हम लोगों ने इमीडिएट अपने विंध्यनगर थाना की मिसेज अर्चना द्विवेदी मैडम को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत हमको गाइड किया कि आप 1930 पर एक अपनी FIR दर्ज करवा दीजिए कॉल करके। वहाँ उन्होंने अपनी FIR दर्ज करवाई और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर पहुँचकर बैडन में साइबर क्राइम ऑफिस वहाँ भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए। और फिर वहाँ पहुंचकर हम लोगों को यहाँ के जो भी एडिशनल SP साहब हैं मिस्टर वर्मा सर
और भी वहाँ पर जो अन्य अधिकारी थे उन्होंने पूरा गाइड किया कि किस तरह से आप करते जाइए कि आपका फटाफट एक ट्रांजैक्शन रुक जाए, जिस तरह से भी। और उसके बाद हम लोगों को बैंक का भी उन्होंने बोला, बैंक का भी आप स्क्रीनशॉट खोल के देखिए, उस पर जो नंबर है उस पर भी आपको ट्रांजैक्शन के लिए नो करना है। इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन मतलब हो तो गया था ट्रांसफ़र, पर कुछ घंटों के बाद हमारा मनी फिर से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर वापस आ गया। तो मैं अपना धन्यवाद देती हूँ बिननगर थाना के पुलिस अधिकारी और सिंगरौली क्षेत्र के जो भी पुलिस अधिकारी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, उनके गाइडेंस से हमें बहुत मदद मिली। और इस तरह से आप भी अब अपने इस तरह के फ्रॉड से बचिए। जल्दबाजी में कोई भी अननोन नंबर का जो भी कॉल आते हैं और ट्रांजैक्शन कि हम आपके फ़ोन में मतलब पैसा भेज रहे हैं या कुछ आपकी लॉटरी खुल गई है या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप नहीं करिए। पहले तो आप निश्चिंत होकर पहले उस केस को समझिए, उस नंबर को या तो ब्लॉक कर दीजिए या निकटतम जो भी आपके पास थाना क्षेत्र है उसमें जाके पुलिस अधिकारियों से संपर्क करिए और कंफर्म करिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई OTP हमारे फ़ोन पर नहीं आया। जो हम लोगों ने OTP रिपीट किया हो, कोई OTP हमारे पास नहीं आया। और लगभग 1,96,000 दो बार 1,99,400 के करीब में 400 के करीब हुआ। 2 ट्रांजैक्शन हुए और दोनों हमारे बाद में ट्रांजैक्शन हमारा पैसा वापस आ गया। तो इस तरह से आप लोग इसलिए हम लोग 1930 नंबर को ध्यान रखिए। सिंगरौली पुलिस को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी तत्परता से ये काम हुआ और उनकी गाइडेंस में हम इसको कर सके। आप स्वयं लोग सावधान रहिए। जैसा मैडम ने आपको नंबर बताया, वो नंबर याद रखिए 1930। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।